आज मृत्युंजय से कुछ पढ़ के सुनाती हूं। पेज 65 सुनिएगा। युद्ध विद्या की शिक्षा लेकर आखिर मुझको क्या करना है? अब कौन सा महायुद्ध होने वाला है? और हो भी तो उसमें मेरा उपयोग ही क्या है? केवल एक सारथी के ही रूप में ना। तो फिर सारथी को इस युद्ध विद्या की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? उसको तो घोड़ों की परीक्षा करनी चाहिए और उसकी उत्श्रृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना सीखना चाहिए। क्या ये काम मैं चंपा नगरी में रहकर नहीं सीख सकता? दूसरे ही क्षण फिर ये विचार आया कि ऐसा करने से कैसे काम चलेगा। युद्ध विद्या क्या केवल युद्ध के लिए ही सीखी जाती है? जिसकी भुजाओं में शक्ति होती है वो सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। इस युद्धशाला में मैं शक्तिशाली बन सकूंगा। इस युवराज अर्जुन को भी दिखा दूंगा कि संसार में वही केवल अकेला धनुर्धर नहीं है। लेकिन उस बेचारे ने तो अंततः मेरा क्या बिगाड़ा है? उससे ये स्पर्धा मैं क्यों करूं? और स्पर्धा हमेशा व्यक्ति को अंधा बना देता है। गुरुवर्य उससे स्नेह करते हैं तो इसमें उसका क्या दोष है? मेरी ही तरह वो भी एक युवक है। गुरु प्रेम करे ये कौन शिष्य नहीं चाहेगा? और कौन ऐसा गुरु है जो भली भांति परीक्षा लिए बिना शिष्य को इतना समीप कर लेगा? और यदि यही बात है तो गुरुदेव, मैं भी आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। और केवल एक धनुर्धर होने के कारण ही यदि आप उस अर्जुन को इतना स्नेह करते हैं तो मैं उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। परंतु मैं यदि धनुर्धर हो भी जाऊं तो उसका क्या उपयोग? आप तो मुझको कभी अपना शिष्य मानेंगे ही नहीं। आपका हाथ मेरी पीठ पर स्नेह पूर्वक कभी नहीं फिर सकेगा, क्योंकि मैं सूत पुत्र हूं और अर्जुन क्षत्रिय पुत्र है। क्षत्रिय कुल में ऐसी क्या विशेषता होती है? कुल की ये कसौटी किस लिए? क्या आवश्यकता है इसकी? परंतु ये बात भी कैसे कही जा सकती है? जिस कुल के पूर्वजों ने अपने पराक्रम से शत्रुओं का निकंदन कर इस गुरुकुल की और राज्य की कीर्ति फैलाई, ये कुल तो श्रेष्ठ है ही। मेरे कुल के पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ों की मालिश की है और उनकी वल्गाएं पकड़ी हैं। हमारी और क्षत्रियों की तुलना कैसे हो सकती है? वास्तव में यदि मैंने राजकुल में जन्म लिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह कैसे संभव था? मैं एक सूत पुत्र हूं और वो एक युवराज है। उसका मार्ग दूसरा है और मेरा दूसरा। जीवन के मार्ग पर चलने वाले हम दोनों ऐसे यात्री हैं जो एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। जाओ युवराज अर्जुन, खूब बड़े बनो, अजय धनुर्धर बनो। और यदि कभी अवसर आया, सुनिएगा, यदि कभी अवसर आया तो ये सूत पुत्र कर्ण तुम्हारे रथ के घोड़ों को संभालने के लिए सारथ्य करेगा।